छिंदवाड़ा टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। दमुआ में पैदल मार्च कर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। खबर जुन्नार देव से है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में आदिवासी परिवार हत्याकांड में मृतक हुई महिलाएं उनको इंसाफ दिलाने के लिए दमुआ से तिरंगा झंडा लेकर पैदल मार्च कर घटना के विरोध में निकाली गई रैली के माध्यम से क्षेत्रीय आदिवासी समाज के लोगों ने एसडीएम एमआर धुर्वे को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा एवं हत्यारों के विरुद्ध जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई है। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी दौरान सभी सर्व समाज उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा टुडे न्यूज के लिए जुन्नार देव से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट। ये दर्दनाक घटना है कि इसमें आत्मा को झंझोर के रख दिया है। जब हमें इसकी जानकारी मिली, सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, तो हमारे दमुआ के जो जवान साथी है, जो सभी धर्म के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, आपका हिंदू समुदाय के, सिख समुदाय के हैं, मसीह समाज के, ये इन लोगों ने, हम लोगों ने एक दिन बैठक ली और बैठ के हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि समाज के खिलाफ में हमें ज्ञापन देना पड़ेगा और ज्ञापन देने के लिए हमें अपना कुछ यदि शरीर को भी दर्द सहना पड़े तो सहेंगे हम लोग ने इसलिए 20 किलोमीटर की जो यात्रा है दमुआ से सुबह 9 बजे से प्रारंभ करके आज हम लोगों ने यहाँ पर एसडीएम महोदय के समक्ष में राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपित किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर भाजपा के द्वारा उन्हें याद कर माल्यार्पण किया गया। आज भोपाल के 7 नंबर बस स्टॉप पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर शिवराज सिंह चौहान ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक, युग पुरुष, उद्भट विद्वान, राष्ट्रवादी चिंतक, कुशल संगठक और भारतीय जीवन दर्शन परंपराओं और जीवन मूल्यों के आधार पर नई राजनीतिक संस्कृति का विकास करने वाले हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना की समीक्षा बैठक में तीसरी लहर को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग और कॉन्टेस्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। हर रोज 70,000 ट्रेसिंग हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल तीसरी लहर को लेके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोगों से नीचे तक बात की है और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरतना है, ढील नहीं बरतना है। हम लगभग 70,000 के आसपास प्रतिदिन रोज टेस्ट कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि अच्छा होता जब कमलनाथ के हाथों में मध्य प्रदेश की कमान थी, तब ऐसा विचार कर लेते और कह देते कि महिलाओं पर अत्याचार रोक दो। उनके मुख्यमंत्री रहते में उनके निवास से 1.5 किलोमीटर दूर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वो केवल दर्शन दिखाने के लिए, केवल अपने आप को दिखाने के लिए चंद घंटों के लिए मध्य प्रदेश आते हैं और डींगे ऐसी हाँकते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश की बहुत फिक्र है। 15 महीने मध्य प्रदेश को लूटने वाले कमलनाथ जी कोरोना काल में गायब कहाँ थे? कोरोना काल में जब जनता को उनकी जरूरत थी, जब कमलनाथ जी को ढूंढते रह जाओगे कि कहावत चरितार्थ हो रही थी। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंत्री पीसी शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीसी शर्मा ब्राह्मण नहीं है बल्कि तालिबानी समर्थक है। भोपाल में पीसी शर्मा तालिबानी प्रतीकों को स्थापित करना चाहते हैं। जल को, पृथ्वी की जो प्रकृति है, पृथ्वी को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए ये आज का अभियान चलाया है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए पूरी तरह से समर्पित हुए, आज उनकी जयंती है। हम संपूर्ण राष्ट्र को उनकी जयंती पर बधाई देते हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बोले पीसी शर्मा।
उनकी स्वयं की सोच तालिबानी है। मालेगांव हत्याकांड और जोशी हत्याकांड में वे शामिल रही हैं। उनके बोल का कोई महत्व नहीं है। इसका विवरण दे दिया है। तालिबानी वो है, निश्चित तौर पर मालेगांव हत्याकांड में वो आरोपी है। वो जोशी जी की जो हत्या हुई थी उसमें आरोपी है। तो जो जिनके पीछे हत्याएं जुड़ी हुई हों, जेल में गई थी इन कांडों के अंदर, तो मैं समझता हूं कि इनको बोलने की, इनके बोल का कोई महत्व नहीं है। और आतंकवादी प्रवृत्ति प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक पीसी शर्मा, कैलाश मिश्रा, विभा पटेल एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर बच्चियों और महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस तरह से मध्य प्रदेश में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और आज भी आप लोगों ने देखा है न्यूज़ के माध्यम से, मुरैना में, खंडवा में, ग्वालियर में 4 जगह जो रेप की, बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं हुई हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वो मुरैना हो, चाहे खंडवा हो, चाहे ग्वालियर हो या अन्य शहर हो, चाहे भोपाल हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय और अत्याचार, बलात्कार किया जा रहा है। नेमावर की घटना में 5 लोगों को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया गया। ऐसी घटनाओं को लेकर आज ये प्रदर्शन और धरना यहाँ दिया जा रहा है। प्रदेश में लगातार 7वें दिन भी जारी है नर्सेस एसोसिएशन की हड़ताल। मंगलवार को भोपाल में इन नर्सेस के साथ नेशनल हेल्थ मिशन NHM की नर्सें भी शामिल हुई हैं और हमीदिया अस्पताल के सामने जमकर नारेबाजी की। नर्सों ने आरोप लगाया है कि मंत्री व नेता सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। नेमावर हत्याकांड को लेकर बोले कांग्रेस मीडिया समन्वयक। नेमावर के आदिवासी परिवार के 5 लोगों की हत्या पर उनके घर बैठने गए कमलनाथ जी व अन्य कांग्रेस नेताओं को भाजपा गिद्ध राजनीति बता रही है। यह सच है कि आरोपियों को भाजपा नेताओं का खुला संरक्षण था, उसके प्रमाण भी सामने आए हैं। इसीलिए शिवराज जी से लेकर VD शर्मा या अन्य कोई भाजपा नेता या मंत्री पीड़ित के घर बैठने तक नहीं गया। पीसी शर्मा जी जन सेवा के प्रतीक हैं, हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, धर्म में उनकी आस्था है। यह सही है कि हम धर्म का राजनीति में उपयोग नहीं करते, लेकिन जो सुनील जोशी हत्याकांड में जेल में रही, जो मालेगांव बम ब्लास्ट में जमानत पर हैं, जिनके श्राप, जिनकी सोच हम रोज देख रहे हैं, कभी वो बास्केटबॉल खेलती नजर आती, कभी व्हील चेयर पे नजर आती है, कभी नृत्य करते नजर आती, कभी कहती रीढ़ की हड्डी में चोट है, तो तालिबान सोच की तो वो है, इसीलिए जेल में रह के आई। इसलिए इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।